सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। अधिकारी सदगुरु की पहचान क्या है? अधिकारी वक्ता की पहचान क्या है? जिसकी वाणी में चार तत्व हो। ध्यान से सुनना। जिसके वक्तव्य को पूरा अस्तित्व सुनता है। ऐसे वक्ताओं की, ऐसे महापुरुषों की वाणी में चार लक्षण है। नोट कर लेना। पहली बात, और ये बात बाबा तुलसी ने कहा है, वाणी के चार लक्षण हैं। वक्ताओं की जो वाणी है, जो अधिकारी वक्ता है, जिनको पूरा अस्तित्व सुनता है, जो समाज में प्रतिष्ठित हो पाते हैं, जिनको सभी सुनना पसंद करते हैं। पहली बात, जिनकी वाणी में प्रेम हो। प्रेम, प्रशंसा, विनय और व्यंग, यह चार प्रकार की वाणी होती है। चार प्रकार के लक्षण वाणी के। प्रेम, प्रशंसा, विनय और व्यंग। अस्तित्व को सुनाना है तो वाणी में प्रेम प्रकट करो। आप चाहते हो कि आपकी सभी बातें स्वीकार की जाएं, सब कबूल करें, पूरा अस्तित्व सुने आपको, तो आपकी वाणी में प्रेम होना चाहिए। यहां तो हमारा पड़ोसी हमारा नहीं सुनता। पड़ोसी नहीं सुनते, घर वाले नहीं सुनते। अस्तित्व की बात तो छोड़ो। कई बार घर वाली भी नहीं सुनती है। पानी का गिलास मांगो तो उत्तर आता है कि भगवान ने तुमको हाथ नहीं दिया है क्या? घर वाली नहीं सुनती है। हाँ, देखो भाई, ये सूत्र सभी पर लागू है। अस्तित्व की बात तो छोड़ो, बहुत दूर की बात हो गई। हमारा परिवार भी तो एक छोटा अस्तित्व है ना, एक छोटा संसार है। अपने परिवार के सदस्यों से भी बोलना है तो वाणी में प्रेम होना चाहिए। वाणी में प्रेम। और दूसरी बात, जहां सत्य दिखाई दे वहां तुम्हारी वाणी में प्रशंसा होनी चाहिए। सत्य की प्रशंसा करो, वहां कंजूसी न करो। देखो हमारे सुखदेव को, जब राजा परीक्षित ने प्रश्न कर लिया और दिल को छू लिया, तो सुखदेव जैसा निर्दोष महापुरुष, अलक्षलिंग महापुरुष, जिसको कुछ दुनिया से कोई लेना देना नहीं। हाँ, अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो, जो अपने लाभ से संतुष्ट है। अपने लाभ मतलब आत्माराम पुरुष जो है। अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो, शास्त्रों का वाक्य। ऐसा महापुरुष हमारा सुखदेव, दिगंबर महापुरुष। तम द्वयष्टवर्षम सुकुमार पाद पुरोरुवहवं स्वकपोलगात्रम् चार्वायताक्षो न सुतल्यकर्णा चार्वायताक्षो न सुतल्यकर्णा। मात्र 12 वर्ष की आयु। तम द्वियष्ट वर्षम सुकुमार पाद करोर्वहवं स्वकपोलगात्रम् अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्ट। जब परीक्षित ने प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम,
और सुखदेव रह नहीं पाए। वरीयानेश ते प्रश्न वरीयानेश ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। राजन, बहुत श्रेष्ठ प्रश्न किया तुम, बहुत प्यारा प्रश्न किया। जहां सत्य दिखाई दे उसकी प्रशंसा करो, ये वक्ता के लक्षण। अधिकारी वक्ताओं में ये लक्षण, उनकी वाणी में लक्षण होते हैं। प्रेम, प्रशंसा, विनय, व्यंग। कभी कभी मैं किसी व्यक्ति की, किसी यजमान की प्रशंसा करता हूं तो ये व्यक्तिगत उसकी प्रशंसा नहीं है, उसके भीतर जो सत्य है ये प्रशंसा उसकी होती है। इसलिए किसी का नाम लूं तो वो भूल न जाए कि बापू ने हमारी प्रशंसा। अरे मैं तेरी प्रशंसा नहीं करता साहब, व्यक्तिवाद को मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, व्यक्ति की प्रशंसा नहीं, उसके भीतर जो सत्य है, सत्व है, जो सद्गुण है, तारीफ उसकी होती है, प्रशंसा उसकी होती है। तो प्रेम, प्रशंसा, और तीसरी बात विनय अथवा तो विवेक। वक्ता को व्यासपीठ पर बैठकर सदैव विवेक से बोलना चाहिए। अब कई लोग कहते जैसा लिखा है वैसा ही बोल दो। हाँ, नहीं, जैसा रोगी हो उस अनुसार उसको औषधि मिलनी चाहिए। हर रोगी को एक ही प्रकार की दवा लागू नहीं होती, सबकी तासीर अलग होती, हर कोई पचा न पाएगा। और मैं आपको भी प्रार्थना करूं, घर में भी आप बोलो तो कभी घर वाली सब्जी अच्छी बनाए तो प्यारे प्रशंसा करने में क्या जाता है, करना चाहिए। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।